जय हिंद बिहार के साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो होगा बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए 2023 और 24 के सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में। यह जो हमारा सेशन है उसको दो महत्वपूर्ण खंड में विभाजित किया गया। पहला खंड में हम देखेंगे कि क्या रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, और दूसरा खंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या कंटेंट, हम चैप्टर वाइज कौन कौन सा कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। तो इस सेशन को अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ईपीएस, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ईपीएस के पाठ्यक्रम का, तो जो हमारा ईपीएस यानी ईटीपी या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक है वह टोटल 100 मार्क्स का होगा। यानी कुल जो है वो 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन, इसमें से 70 मार्क्स 70 मार्क्स जो होगा सर वह आपका थ्योरेटिकली होगा, यानी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना पड़ेगा, और 30 मार्क्स जो है सर वो आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से होंगे। तो यहां तक आपने बहुत अच्छे से चीजें समझ लिया होगा कि 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में से 70 मार्क्स जो है वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि सेंटर में जाके एग्जाम देना है, और 30 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो आपको कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न में 70 मार्क्स के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो 70 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा वो थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरेटिकल पेपर को दो भागों में, दो खंड में डिवाइड किया गया। पहला खंड यानी पहला सेक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होंगे, और दूसरा जो सेक्शन है सर वो हमारा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे सर वो 1 से लेकर 17, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 70 तक होगी। इसमें से केवल 35 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आपको केवल ओनली 35 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और यहां पर बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने बहुत ही प्यारा एक बात बता रखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जो भी एमसीक्यू को क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और जिनका प्रश्न गलत हो जाएगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है। जो आपके एग्जामिनेशन है वो ओएमआर सीट में कंडक्ट किए जाएंगे। ओएमआर सीट जो है वो आपको बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में सर। तो वो आपका ओएमआर सीट में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। यह भी ध्यान रखना है कि ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स जो है सर वो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन से 35 होंगे। नेक्स्ट अनदर साइड की बात करें तो अनदर साइड जो है हमारा दूसरा जो खंड है सेक्शन बी जिसे कहेंगे, सेक्शन बी सर हमारा सब्जेक्टिव होंगे। और इस सब्जेक्टिव में आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है सर कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 20 तक रहेंगे, लेकिन कुल आपको 1 से लेकर 20 तक प्रश्न नहीं बनाने हैं, बल्कि इसमें से केवल 10 प्रश्न ही आपको सॉल्व करने हैं। और ये 10 प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स के होंगे आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है सर वो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और इसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 होंगे लेकिन बनाना आपको 10 है। और नेक्स्ट की बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक, इसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 3 प्रश्नों को ही जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। और यह जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स से होंगे सर 5 मार्क्स के। तो सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव से भी 35, और सेक्शन 8 उससे भी आपका 35, यानी 35 प्लस 35 दैट इज कॉल्ड 17, यानी 35 सब्जेक्टिव और 35 ऑब्जेक्टिव, और कुल जो है आपका 70 हो जाएगा। और इस प्रकार से सर टाइमिंग आपका 3 आवर्स 50 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है सर। आप इसमें प्यार से चीजें को बनाएंगे, बहुत प्यार से एग्जामिनेशन देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे 15 मिनट जो आपको दिया जा रहा है उसमें आप प्रश्न पत्र को ही पढ़ेंगे, आपको उसमें प्रश्न को उत्तर देने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास पूरा 3 आवर्स 15 मिनट है। टोटल मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स के होंगे। ये था हमारा बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा 2023 और 24 सेशन के लिए जारी किए गए एग्जामिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर कि हमारा प्रैक्टिकल यानी कि
जो प्रोजेक्ट होगा उसमें किस प्रकार से जो है वो चीजें हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो आप इसे प्रोजेक्ट कह लीजिए, प्रैक्टिकल कह लीजिए या इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए। ये आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा, यानी ईपीएस में 30 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होगा। उसमें भी जो है सर हम आपकी सुविधा के अनुसार जो है हमने इसको क्या कर दिया है कि आप बंटवारा कर दिया, क्या वर्गीकृत कर दिया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मार्केट सर्वे से सर आपका टोटल कितना मार्क्स होगा, 10 मार्क्स के होंगे। और वैवा जो आपके जो भी आपको टीचर्स, जो भी विश्वविद्यालय, विद्यालय या शिक्षक के द्वारा जो भी आपको सर प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसमें से जो है सर आपसे वैवा प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपने जो पूरे वर्ष पढ़ रखा है उससे संबंधित जो है ईटीपी से प्रश्न पूछे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वैवा, यानी ये आपका 5 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट बात करें तो ये आपका केस स्टडी, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे, जब आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो केस बेस्ड स्टडी होगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा सर। और इसमें से आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा से प्रेजेंटेशन बनाएंगे और एनालिसिस एंड कंक्लूजन को लिखेंगे और मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो जब केस स्टडी दिया जाएगा तो साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, देन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज कॉल्ड 5 मार्क्स। और इस प्रकार से टोटल जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, टोटल जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है वो 3 मार्क्स का होगा, जो आपने बहुत ही प्यारे तरीके से चीजों को स्पष्ट करके देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे सर कि हमारा क्या है हमारा सिलेबस और क्या है हमारा कंटेंट, पूरे वर्ष, पूरे एक साल हम क्या क्या पूरे पढ़ेंगे ईटीपी में, ईपीएस में। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें से टोटल कंटेंट को, टोटल जो सिलेबस, टोटल जो पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ने हैं, उसे 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। फिर से ध्यान से सुनेंगे सर, ईटीपी को टोटल 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो यूनिट है सर, पहला यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइजेस क्रिएशन, हिंदी में इसे कहेंगे साहसिक अवसर और उद्यम की उत्पत्ति। यह पहला यूनिट है सर, और पहला यूनिट में से आपका टोटल जो है वो 20 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमारा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइजेस प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग, दूसरा यूनिट है एंटरप्राइजिंग प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग। इसमें से टोटल जो है सर वो 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा यूनिट की बात करें सर, तो तीसरा यूनिट है दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइजिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या होंगे, ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या के साथ साथ कुल मार्क्स जो रहेंगे सर वो 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला यूनिट से सर को कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स। आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला यूनिट है सर उसमें से कुल चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं वो 6 चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरा जो हमारा यूनिट है सर उसमें से कुल चैप्टर की संख्या सर वो 10 है। जबकि हम तीसरा यूनिट की बात करें सर, तो तीसरा यूनिट से हमारा कुल चैप्टर की संख्या सर वो 7 है। और इस प्रकार से कुल चैप्टर की बात करें तो पहले यूनिट से 6, दूसरा यूनिट से 10 और तीसरा यूनिट से 7। आप देख सकते हैं तीसरा यूनिट में चैप्टर कम पढ़ना है लेकिन मार्क्स ज्यादा है, दूसरा यूनिट में आप देख सकते हैं कि चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं लेकिन यूनिट मार्क्स कम है। और पहला यूनिट की बात करें सर तो इसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स जो हैं वो कम भी पढ़ने और साथ ही साथ जो है वो मार्क्स हमारा 20 मार्क्स का। तो ये था हमारा यूनिट वाइज कितने मार्क्स के आएंगे। अब हम पूरे के पूरे यूनिट को भी एक्सप्लेन करेंगे, पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं। तो पहला यूनिट में हम देखें सर सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तीसरा चैप्टर की बात करें तो हमारा मार्केट असेसमेंट, और चौथा चैप्टर दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। एंड फिफ्थ चैप्टर बात करेंगे सर सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। और सिक्स चैप्टर की बात करेंगे सर तो हमारा सेटिंग अप एंड एंटरप्राइजेज के उपक्रम की किस प्रकार से स्थापना किया जाए। आप चाहें तो इसका प्यार भरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में जो हमारा पहला चैप्टर होगा या हम कह सकते हैं सीरियल वाइज तो चैप्टर नंबर 7 बिजनेस प्लानिंग पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 9 दैट इज कॉल्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो रिसोर्स असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो रिसोर्स है उनके बारे में। चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे सर फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो बिजनेस स्टडी में भी पढ़ना था सर। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग रेशियो, आपको याद आ रहा होगा अकाउंट्स में भी पढ़ना था अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट बात करेंगे सर चैप्टर नंबर 14 ब्रेक इवन एनालिसिस।
चैप्टर नंबर 15 वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो है यूनिट नंबर 2 का अंतिम चैप्टर दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 16 दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। हम किस प्रकार से किस बिजनेस में कौन कौन सा जो है वो तकनीक का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 की बात करें सर, यूनिट नंबर 3 में पहला जो हमारा चैप्टर होगा या सीरियल वाइज से चले तो चैप्टर नंबर 70 दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट की बात करें चैप्टर नंबर 18 प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट बात करेंगे सर चैप्टर नंबर 19 दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मैनेजमेंट, और फिर हम आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और चैप्टर नंबर 28 दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 दैट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। किस प्रकार से जो है आप सर ग्रोथ करेंगे बिजनेस का। और हमारा इस नेक्स्ट जो चैप्टर दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर के क्या डिसिप्लिन है और उसके क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का मन में प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर मान लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से अगर हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या होगा। तो याद रखेंगे कि आप शुरुआत से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक आप जो भी शुरुआत में अटेम्प्ट करेंगे वही क्वेश्चन आपको जो है वो चेक किया जाएगा, और इसके बाद का जो भी प्रश्न बनाएंगे वो चेक नहीं किया जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। शुरुआत में जो भी आप प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे 1 से लेकर 35 जो भी आप प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। इस सेशन को देखने के लिए ठीक है, आप सभी को इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके बिहार के वासियों को, बिहार के भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार करने के लिए। दिल के गहराइयों से जय सूरज क्लासेस आपका आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।